Assalamu alaikum everyone. This is Abdul Basit and welcome to Excel Basic to Advanced Tutorial Series में। अगर आपने कभी Excel ओपन भी नहीं किया तो इस ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो करके आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आइए मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता दूं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एंड उसको विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए। एंड ये टूल हर तरह के यूजर के लिए यूजफुल है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है या फिर आप अकाउंटेंट है। हर तरह के यूजर्स इस टूल को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि बजट शीट बनाना, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेज करना, इनवॉइस चार्ट करना या स्टॉक मैनेजमेंट करना, और इवन के कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करना और बहुत कुछ आप इस एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। और आज के टाइम में एक्सेल एक एसेंशियल स्किल बन चुकी है, चाहे आप कोई जॉब इंटरव्यू हो या कोई आपको ऑफिस वर्क हो, एक्सेल आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी इम्प्रूव करती है। एंड सबसे मजे की बात यह है कि एक्सेल को सीखना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा फोकस एंड रेगुलर प्रैक्टिस सही होती है। तो चलिए कि मैं आपको एक्सेल मिलवा देता हूँ कि एक्सेल दिखता कैसा है, को यूज कैसे करते हैं, एंड बहुत ही मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पर। यहाँ पर इसका कुछ आइकन कुछ इस तरह का होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी इसको ओपन करने के बाद ना आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब देखें यहाँ पर ये जो चीजें लिखी हुई है ना, वेलकम टू एक्सेल, टेक अ टूर एंड गेट स्टार्टेड फार्मूलाज, फार्मूला ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर ये जो सारे नीचे पड़े हुए पाइवट टेबल, तो ये नीचे जो भी चीजें पड़ी हुई ना, ये वाली जैसे हो गई बेसिक, पर्सनल, बजट, तो ये बेसिकली टेम्पलेट्स हैं, यानी कि आपको बनी बनाई चीजें एक्सेल में मिल रही हैं। आप इनको भी यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। बट जो हम सीखने वाले हैं ना, इनको हम यूज करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक यूज करेंगे एक्सेल को समझने के लिए, ठीक है, कि एक्सेल यूज कैसे होता है। तो आपने करना है क्या है कि ब्लैंक वर्कबुक को आपने ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखने में ऐसा खौफनाक लग रहा है, लेकिन इतना खौफनाक है नहीं, बड़ा ही सिंपल इंटरफेस है इसका, ठीक है, बड़ा ही आसान इंटरफेस है। तो यहाँ पर जैसे अब इंटरफेस ओपन करो, ये आपकी एक शीट खुलाएगी। इसको ना शीट बोलते हैं, ये पूरी की पूरी ये बड़ी पट्टी है, ये जो पेज आप बोल रहे हैं, इसको हम शीट बोलते हैं एक्सेल में, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, शीट है। एंड यहाँ पर ना नीचे लिखा हुआ है शीट नंबर 1। अगर आपको शीट नंबर 2 चाहिए तो आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप शीट 2 बना सकते हैं। फिर से प्लस के आइकन पर आप क्लिक करने आपकी शीट 3 बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप शीट भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं अब इसको डिलीट करता हूँ शीट को, मुझे फिलहाल शीट 1 ही चाहिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आपकी शीट 1 हुई, मतलब कि ये जो पूरी की पूरी शीट, इसको हम शीट ही बोलते हैं, ठीक है, इसको शीट ही बोलेंगे, ओके। एंड नाउ ऊपर अगर आप आएंगे यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट लिखा हुआ है। तो इनको हम टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब, TAB, टैब, ठीक है। तो ये आपका होम टैब है, ये आपका इंसर्ट टैब है, ये आपका पेज लेआउट टैब है, इसको हम टैब बोलेंगे। फार्मूला टैब एंड सो ऑन, आगे हमारे टैब्स हैं, ठीक है। एंड ये जो पूरी बार ऊपर है ना, पेज से लेकर आपकी यहाँ पर एडिटिंग तक जो भी ये सारी बार है, आप ऊपर देखें, मैं कर्सर से आप उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें, ऊपर कर्सर को होवर कर रहा हूँ, ये देखें। अब ये जो पूरी की पूरी बार है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रिबन बोलते हैं। अब अगर इंसर्ट में आ जाएँ, तो ये पूरी की पूरी जो बार है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। पेज लेआउट जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो भी पूरी की मैं बार की बात कर रहा हूँ, ये बार देखिए आप ऊपर, ये देखिए, परेशान ना हो, बड़ा ही आसान है। ये ऊपर आप बार देखें, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, पूरी की पूरी बार को, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप आ जाएँ, तो ये छोटा-मोटा इंट्रोडक्शन था। तो अभी आप एक काम करें, यहाँ पर ये देखें, अ, आप ना अपने साथ ना कोई एक मोबाइल या कोई आप कैलकुलेटर उठा लें, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ें करने वाले हैं। तो हम चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा फास्ट है, एक्सेल ज़्यादा फास्ट है या मोबाइल या कैलकुलेटर ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखें, अब ये जो इसको हम बोलते हैं कॉलम, ये जो पूरी की पूरी शीट है ना, शीट में जो हमारा वर्टिकली जो हमें लाइन्स होती है, वर्टिकल जो मैं कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। एंड ये जो हॉरिज़ॉन्टली हमारी लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम रो बोलते हैं। एंड इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें, कोई भी आप रैंडम नंबर में लिख रहा हूँ,
ठीक है? मैंने रैंडम नंबर्स लिखे। अभी आपको क्या करना है, अच्छा नीचे ना आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, ये टाइम शो हो रहा है, टाइम के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये ज़ूम लिखा हुआ है, ओके? एंड यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक क्लिक करके प्लस के आइकन पर आप इसको ज़ूम भी आपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके? सो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर आ गया। सो अभी आप क्या करें, मोबाइल अपना उठा लें, ठीक है? यहाँ कैलकुलेटर उठा लें एंड इसको कैलकुलेट करें आप 23 प्लस 45 प्लस 55 एंड ना मैं यहाँ से एक्सेल से करता हूँ, तो देखते हैं किसका रिजल्ट सबसे पहले आता है। मेरा आ भी गया, ये देखें 281 इन सब का रिजल्ट आया है। इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ मैं, इसको पकड़ के ऊपर आप आएंगे रिबन में, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये वाला बी, ठीक है? इसको आप बोल्ड कर सकते हैं या कंट्रोल आप बी भी कर सकते हैं, तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? अभी मैंने किया किस कैसे, ये आपको बताऊँगा अभी मैं, ये मैंने शॉर्टकट की इस्तेमाल की है, ठीक है? आपको मैं अभी मैनुअल करके बताऊँगा एंड अगर आप मिसाल के तौर पर आपसे ना आपने यहाँ पर गलती कर दी है, भाई मुझे यहाँ पर 45 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पर 89 लिखना था, तो ये क्या करेगा, एक्सेल ऑटोमेटिक आंसर आपका चेंज कर देगा। यार मुझे यहाँ पर 3 नहीं लिखना था, 30 लिखना था, तो 30 आप लिख दें, तो ऑटोमेटिक आपका नीचे से आंसर चेंज हो रहा है। तो ये बहुत से ऐसे ज़्यादा फ़ायदे हैं एक्सेल के मैनुअल वर्क से, ठीक है? अगर आप मैनुअल वर्क करेंगे, कॉपी पे करेंगे या आप कहीं भी अपना बुक में आप कोई भी कम काम करेंगे, तो मैनुअल वर्क में ये चीज़ नहीं होती। अगर आपने गलती कर ली तो कर ली, ठीक है? चेक करने में मसले होते हैं, तो एक्सेल से ना ये काम बड़े आसान हो जाते हैं। तो अभी आपको मैं बताऊँगा मैंने ये किया कैसे। देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो जब भी आप एक्सेल में कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, आप कोई भी एक्सेल में टास्क करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है भाई फ़ॉर्मूला। क्या यूज़ करना पड़ता है आपको? फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। अब एक्सेल में डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट फ़ॉर्मूला होते हैं। अगर आपने एक्सेल में मास्टर बनना है, आपने एक्सेल में ग्रिप हासिल करनी है, तो आपने फ़ॉर्मूला पर ग्रिप हासिल करनी होगी, ठीक है? अगर आपने फ़ॉर्मूला को समझ लिया, तो आप एक्सेल को समझ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आऊँगा, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर 23, 89, 55 एंड 66, 70 जो भी नंबर मेरा लिखा हुआ है, इन सबको मुझे यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है? अब प्लस करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो होता है सम। अपने पास में कॉपी एंड पेन रख लें, जो-जो फॉर्मूला बताऊँगा उसको आप लिखते जाएँ एंड वीडियो देखने के बाद आप उन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखना है इक्वल सम एंड जब भी आप कोई भी एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं, तो वो स्टार्ट किससे होता है? इक्वल से स्टार्ट होता है। ये बात अपने माइंड में रख लें कि जो भी आप फार्मूला एक्सेल में लिखते हैं, वो स्टार्ट किससे होता है? इक्वल से होता है, ठीक है? अगर आप इक्वल नहीं लिखेंगे, ऐसे ही किसी फार्मूला का नाम लिख देंगे, तो वो फार्मूला नहीं होगा, वो एक स्ट्रिंग होगी या अब वो एक टेक्स्ट होगा, वो फार्मूला नहीं होगा, ठीक है? आपने क्या करना है? इक्वल लिखना है एंड इक्वल लिखने के बाद जो भी आपने काम करना है, उसका फार्मूला यहाँ पर लिख दें। अब मुझे यहाँ इन सबको प्लस करना है। अब जो प्लस का फ़ॉर्मूला होता है वो होता है सम। मैं लिखूँगा SU एंड यहाँ पर सजेशन भी देगा भई आपको कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। भाई मुझे सम यूज़ करना है SUM एंड आप देखिए सम आएगा एंड यहाँ पर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। शिफ्ट 9 प्रेस करेंगे तो आपकी ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी एंड ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने सारे के सारे नंबर यहाँ पर करने हैं सिलेक्ट, दैट्स ऑल एंड आपने यहाँ पर करना है एंटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 352। सही है, और मुझे यहाँ पर कोई चेंजिंग करनी है तो आप बआसानी चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आपने क्या करना है, इक्वल देना है, यहाँ पर सम लगाना है, सम किसका फार्मूला है? एडिशन का फार्मूला, यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है, सम पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, एड्स ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल, यानी कि जो भी यहाँ पर सेल में नंबर्स हैं, उसको आपने क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? क्या करना है आपने? इक्वल देना है, सम देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, शिफ्ट 9 दबाकर, जो 9 के ऊपर ब्रैकेट होती है वो वाली एंड आपने इन सबको करना है सिलेक्ट एंड देन आपने करना है एंटर, तो ये भई आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस फार्मूला को यूज़ करने के और भी तरीके होते हैं। नंबर पहला तरीका जो अभी मैंने आपको बताया वो ये था एंड जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है इक्वल देने के बाद आपने क्या करना है? सम देना है एंड सम देने के बाद आपने आप सम नहीं भी लिखे एसयू लिख दें, तो यहाँ पर आपके सम सजेशन आएँगी ये वाली, भई सब सब्स्टिट्यूट करना है आपने, सब टोटल करना है, भाई मुझे सम करना है। सम कर पर आप क्लिक और अब सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड में टैब दबा दें, टैब जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है। आप वो दबा दें तो आपका ऑटोमेटिक फार्मूला लग भी जाएगा, जो भी बचा हुआ आपका होगा वो लिखा जाएगा। एक्सेल की तरह ऑटोमेटिक इसको ना एक्सेल लिख लेगा एंड खुद ब खुद ब्रेकर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ये नंबर सारे सिलेक्ट कर दें एंड आप एंटर कर दें, आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है?
तो ये था छोटा सा एक्सेल का एक फार्मूला सम वाला, यानी कि सम से आप सिर्फ एडिशन कर सकते हैं। ओके, अगर आपने माइनस करनी है तो आप क्या करेंगे, माइनस के लिए आपने क्या करना है, इक्वल देनी है। इक्वल देने के बाद नंबर, जैसे माइनस कोई फार्मूला नहीं होता, आपको मैनुअली करना पड़ता है। इक्वल देकर भाई मुझे 89 में से माइनस करने 23, ठीक है, इंटर कर दें तो भाई आपका 66 आंसर आ जाएगा। ओके, इक्वल देकर आप बीच में ना ऑपरेशन दे दें। इक्वल देकर आप क्या करें, बीच में ये मैंने माइनस दिए, आप कोई सा भी यहाँ पर ऑपरेशन दे सकते हैं, ऑपरेटर दे सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, माइनस प्लस में भी आप कर सकते हैं, अगर आप कोई 2 नंबर है, एंड मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात कि ये सर ये चीज़ क्या है, G49, G48, ये हमें समझ में नहीं आई। अच्छा देखिए यार, ये बड़ी आसान चीज़ है। अगर आप इक्वल दे दें, तो मैं यहाँ पर सपोज़ करें 23 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे G48 आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है? देखें आप, ये क्या है? ऊपर देखें आप, 23 किस कॉलम में लिखा है? ये पूरा कॉलम है ना, 23 किस कॉलम में? 23 है जी कॉलम में। कौन से कॉलम में? जी कॉलम में। एंड 48 क्या है? ये रो नंबर है। क्या रो नंबर है? ये रो, ये देखें ये पूरी की पूरी रो है, ये वाली मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। तो ये क्या है? रो नंबर 48 एंड कॉलम नंबर जी, यानी कि ये जो सेल है। अच्छा, जो एक बॉक्स होता है ना, एक वाला कोई भी बॉक्स उठा लें आप, इस एक बॉक्स को हम लोग कहते हैं सेल। तो ये सेल नंबर क्या है? G48। अगर मैं कुछ ऐसे ही लिख दूँ भाई G48, तो मेरा ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट सेल हो जाएगा। मैं G49 लिख दूँ तो मेरा ऑटोमेटिक ये वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल नंबर होता है। ओके, भाई ये चीज़ हो गई। अब आप इक्वल कर दें, एंड इक्वल करने के बाद आप क्या करें, मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ भाई, 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई स्टार होता है जो 8 के ऊपर होता है, मल्टीप्लाई है 5, एंटर करने 25 आंसर आ गया। ओके, अगर मुझे डिवाइड करना है, इक्वल भाई मैं 8 को डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, मैं सिंपल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, एंटर करने भाई 4 आंसर आ गया। ठीक है, जब आप इक्वल लिख दें, इक्वल लिखने के बाद जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल लिख दें, कोई भी नंबर उठा लें, ऑपरेशन की साइन दे दें, कोई भी ऑपरेटर आप दे दें, एंड दूसरा नंबर आप दे दें, इंटर कर दें। बाकी अगर आपका लेंथी ऑपरेशन है, जैसे प्लस, मैंने इन सबको मैंने प्लस किया, तो अगर आप मैन्युअली करेंगे इन सबको प्लस, इक्वल देखकर इसको पकड़े, फिर प्लस करें, ठीक है, इसको पकड़ लें, फिर प्लस करें, इसको पकड़ लें, फिर प्लस करो, भाई आप कैलकुलेट से भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको इतना सारा प्लस करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे इक्वल सम। ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा-बड़ा प्लस नहीं करना तो आप इक्वल लिखकर ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। लाइक इक्वल लिखकर आप माइनस भी कर सकते हैं, इक्वल लिखकर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इक्वल लिखकर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्सेल का, मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया, उसको मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि एक्सेल यूज़ कैसे होता है, क्या-क्या एक्सेल के यूज़ केसेस होते हैं, फार्मूला कैसे यूज़ होते हैं, फार्मूला होते क्या हैं। ठीक है, आपको मेरा काम था आपको बताना। ठीक है, अभी आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई, ठीक है, उसको आप क्या करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको समझें। अगर आप देखें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस वीडियो को देखकर छोड़ देंगे, तो भाई देखें आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार-बार उसको प्रैक्टिस करें, एंड आप मतलब इसमें ग्रेप हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।